हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन का वीडियो डाले हैं, आप लोग वहां से जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, कहता है द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट इज, और सेकेंड नंबर में है द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 6 एलिमेंट इज। यानी कि ये फर्स्ट नंबर कहता है 7 अवयव वाले अवयव की संख्या कहता है हमें फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये देखिए 7 एलिमेंट है। तो ये देखिए किसी मैट्रिक्स को हम देखिए ऐसे करके यहाँ पे देखिए ये 7 ठो एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/7। या इसको हम ऐसे कॉलम में भी लिख सकते हैं, तो ये ऐसे करके होगा। तो ये देखिए ये इसका एलिमेंट क्या, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 7/1। तो देखिए ये 1/7 या 7/1। तो ये देखिए ओनली फॉर 2 पॉसिबल मतलब मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 1/7 या फिर 7/1। अगर आपको ऐसे नहीं होता है तो आप लोग ऐसे याद रखिए कि हम देखिए ये किस दो संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 7 आएगा। तो 1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और 7 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा मैट्रिक्स, देखिए कहता है द नंबर ऑफ मैट्रिक्स, तो हमारा कितना मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखिए एक 1/7 और 7/1, ये हमारा 2 मैट्रिसेस हो जाएगा। यहाँ पर 2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार है 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है तो इसको हम 6/1 या 1/6 या 2/3 या फिर 3/2, यही पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, कितना है, तो 1 2 3 4। तो ये देखिए ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट नंबर समझ गए। अब देखिए सेकेंड नंबर क्या कहता है उसको हम देखते हैं। अब देखिए हमारा नंबर 2 कहता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ए मैट्रिक्स कैन हैव इट इफ हैज। फर्स्ट में है 5 एलिमेंट, सेकेंड में है 8 एलिमेंट्स, और थर्ड में है 24 एलिमेंट्स, और फोर्थ में है 13 एलिमेंट, और 5 में है 18 एलिमेंट। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं पॉसिबल ऑर्डर हमें पूछ रहा है। तो देखिए ये 5 एलिमेंट है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, ये 5/1 या 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा पॉसिबल ऑर्डर आर पॉसिबल ऑर्डर आर। देखिए पॉसिबल ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा 1 2, या तो ये 5/1 का होगा या 1/5 का। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 2, तो ये 2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए 8 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट है तो हमारा क्या पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 या फिर 8/1 या 2/4 या 4/2, यही ना हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। तो यही हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर कितना है 1 2 3 4, तो ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड में है 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/20 या 20/1 या 2/12 या 12/2, या फिर देखिए यही सब ना हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। या फिर हो सकता है 6/4 या 4/6, और क्या सब हो सकता है। इसमें पॉसिबल ऑर्डर 3/8 या 8/3, तो यही सब पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ में है 13 एलिमेंट, तो 13 एलिमेंट का कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, तो ये 1/13 होगा या 13/1 होगा, यही 2 होगा। ठीक है, अब देखिए 18 में है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा 18/1 या फिर 1/18 हो जाएगा, या फिर 2/9 या 9/2, यही सब ना, या फिर 3/6 या 6/3, यही सब ना इसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या कहता है, देखिए 3 नंबर में कंस्ट्रक्ट और 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij = i + 2j। इसमें कहता है एक 2/3 अवयव बनाइए जिसका अवयव यानी कि aij = दिया हुआ है i + 2j। ये देखिए आप लोग को हम जनरल फॉर्म बताए थे, उसी पर ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन
गिवन देखिए ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j, यानी कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j हमें दिया हुआ है। और इसी के हेल्प से हमें 2/3 ऑर्डर का हम एक नया मैट्रिक्स कहता है कि हमें बनाने के लिए। तो चलिए इसको हम पहले मान लेते हैं। देखिए ये हमारा 2/3 ऑर्डर का है, ए इक्वल टू देखिए ये हमारा क्या है 2/3 ऑर्डर का है, यानी कि 2/3 ऑर्डर का है, यानी कि इसमें 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये देखिए ये हमें 2/3 ऑर्डर का एक हम मैट्रिक्स मान लिया। अब देखिए इसके सहायता से हमें इसमें जो A11 A12 A13 इसका हम वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा नया मैट्रिक्स जो ए इक्वल टू हम माने वो हमारा आ जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चूंकि पहले हम A11 निकालते हैं, तो देखिए ए आई जे इक्वल टू क्या है आई प्लस 2j, यानी कि आई का स्थान पर पहले हम 1 देंगे और जे का स्थान पर 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1। तो ये देखिए 1 + 2 1 जा 2, यानी कि ये 3 हो गया। A12 निकालते हैं तो 1 2 कितना हो जाएगा 1 + 2 × 2 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा। अब हम A13 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 × 3, तो ये देखिए 3 2 जा कितना होता है 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम A21 निकालते हैं, तो A21 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 + 2 × 1, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब हम A22 निकालते हैं, तो A22 क्या हो जाएगा 2 + 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 6 हो जाएगा। अब देखिए A23 निकालते हैं, तो A23 निकालेंगे तो ये 2 + 2 × 3, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 6 2 जा 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए A11 A12 A13 और A21 A22 A23 इस सभी का हम वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो A इक्वल टू हम मैट्रिक्स माने हैं, तो यहाँ पे देखिए हम सब का वैल्यू रख देंगे। तो ये देखिए A11 का वैल्यू आया है 3, A12 का 5 7 4 6 8, देखिए ये हमें 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है ना, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कंटेक्स्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इक्वल टू 1/2 mod of I - 3j, इसका भी कहता है वैल्यू। तो आप लोग सेम ऐसे ही उसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 4 नंबर देखते हैं। कहता है कंटेक्स्ट ए 3/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, देखिए फर्स्ट में है AIJ इक्वल टू I × j, और सेकेंड में AIJ इक्वल टू I - j, और थर्ड में है AIJ इक्वल टू 2I - 3j, और फोर्थ में है AIJ इक्वल टू I + j। ये देखिए ये सेम 3 नंबर ही जैसा है। तो चलिए इसको हम पहले देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, तो पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। गिवन AIJ इक्वल टू I × j, इसी से हमें 3/3 ऑर्डर का एक नया मैट्रिक्स प्राप्त। तो पहले हम मान लेंगे लेट A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये देखिए हम एक 3/3 ऑर्डर का हम एक मान लिए। ठीक है, अब देखिए हम इसके सहायता से A11 A12 इस सब का मान निकालते हैं। तो देखिए पहले हम A11 का निकालते हैं। तो देखिए A11 यानी कि I का स्थान पर 1 है और J का स्थान पर 1 है, तो I × j है, तो ये 1 × 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए A12 निकालते हैं, तो ये देखिए 1 × 2 हो जाएगा, तो ये 2। A13 निकालते हैं, तो ये 1 × 3, ये कितना हो जाएगा 3। अब हम A21 निकालते हैं, तो 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। A22 निकालते हैं, तो A22 निकालेंगे तो 2 × 2, ये कितना हो जाएगा 4। A23 निकालते हैं, तो ये 2 × 3, यानी कि ये 6 आया है। अब देखिए हम 3 1 निकालते हैं, तो ये देखिए 3 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 3। A32 निकालते हैं, तो ये कितना होगा 3 × 2, तो ये 6 हो जाएगा। A33 निकालते हैं, तो ये 3 × 3, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए यही जो वैल्यू आया है इसमें हम रख देंगे तो हमें नया मैट्रिक्स आ जाएगा। तो चलिए हम वैल्यू रखते हैं। तो देयरफॉर A इक्वल टू क्या हो जाएगा,
देखिए यहाँ से A11 कितना निकाले, यानी कि 1 2 3 2 4 6 3 6 9। यही देखिए यही 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये अच्छे से समझ गए। देखिए सेकेंड नंबर में है गिव सॉल्यूशन। गिवन में दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ है aij इक्वल टू i माइनस जे। इसकी सहायता से हमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 3x3 ऑर्डर का एक हम मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो ये देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये देखिए ये 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, अब देखिए इसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि A11 का वैल्यू यहाँ से देखिए i माइनस जे, यानी कि aij इक्वल टू i माइनस जे है। तो A11 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अर्थात 0। A12 निकालेंगे तो ये 1 माइनस 2 ये माइनस 1। A कितना 1 3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2। अब हम A21 निकालेंगे तो ये 2 माइनस 1 यानी कि 1 आया है। अब देखिए A22 निकालते हैं तो ये देखिए 2 माइनस 2 ये कितना आया 0। A23 निकालते हैं तो ये 2 माइनस 3 ये माइनस 1 आ जाएगा। A31 निकालेंगे तो ये देखिए 3 माइनस 1 ये 2 आ गया। A32 निकालेंगे तो ये 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ जाएगा। A33 निकालेंगे तो ये देखिए 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर A इक्वल टू क्या मैट्रिक्स यहाँ से बना है, तो ये बना है देखिए A11 0 0 माइनस 1 माइनस 2। देखिए अब क्या है 1 0 माइनस 1 2 1 0। यही हमारा जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन देखिए फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर अच्छे से समझ गए। आप लोग थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर खुद से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर में कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर। देखिए इसमें हमें देखिए ये थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्ट हमें कहता है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए कहता है। तो aij इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। तो इसमें देखिए पहले हम सॉल्यूशन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है गिवन। तो देखिए ये दिया हुआ है i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें पहले हम मान लेंगे लेट, देखिए ये 2x2 ऑर्डर का है तो क्या मानेंगे a इक्वल टू A11 A12 A21 A22। देखिए ये हम 2x2 ऑर्डर का मान लिए। अब देखिए हम A11 वैल्यू निकालते हैं तो देखिए i प्लस जे का, देखिए aij इक्वल टू इतना है। तो देखिए यहाँ पर i प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2 है। तो ये देखिए ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो देखिए 1 1 कितना होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/2। तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम A12 निकालते हैं तो ये A12 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो देखिए 2 1 3 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये 9/2 आ गया। ठीक है, अब हम A21 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए 2 1 3 3 3 9 होता है तो 9/2 आ गया। ठीक है, अब हम A22 निकालते हैं तो ये देखिए i प्लस जे का होल स्क्वायर यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए 2 कितना होता है 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा 16/2। तो ये 8 आया है। तो हमारा a इक्वल टू मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, देखिए ये हम माने हैं ना, तो a इक्वल टू ये माने हैं, इसका वैल्यू इसमें हम रखेंगे तो ये 2 9/2 ये 9/2 और 8। यही देखिए नया मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का आया है ना, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए सेकेंड नंबर भी ऐसे i प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बाई 2 है। तो आप लोग सेकेंड नंबर
खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम 6 नंबर को देखते हैं क्या करता है। हम 6 नंबर को देखते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। देखिए ये हमें दिया हुआ और इसका कहता है, इसमें देखिए 6 क्वेश्चन है, तो हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आप लोग सेम इसी प्रकार से कर लीजिएगा। तो सॉल्यूशन देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे। तो हम पहले मान लेते हैं लेट, देखिए ये 3/4 ऑर्डर का, यानी कि 3 रो और 4 कॉलम होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं ए इक्वल टू, देखिए A11 A12 A13 A14, ठीक है, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। इसमें देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो ये देखिए ये हमारा 3/4 ऑर्डर का है। अब देखिए बारी बारी से इसका सबका वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम ए में इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा न्यू मैट्रिक्स जो 3/4 ऑर्डर का कहता है कंटेस्ट करने के लिए, वो हमारा आ जाएगा। तो चलिए यहीं पर हम निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम A11 पहले निकाल लेंगे। A11 तो देखिए यहाँ पर i माइनस जे है, यानी कि A11 तो 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 अर्थात 0। A12 तो ये हो जाएगा कितना, 1 - 2 अर्थात -1। A13 यानी कि 1 - 3 ये हो जाएगा -2। A14 तो ये हो जाएगा 1 - 4 इक्वल टू -3। A21 यानी कि 2 - 1 तो ये 1 आ जाएगा। A22 निकालेंगे तो ये 2 - 2 इक्वल टू 0। A23 निकालेंगे तो 2 - 3 यानी कि -1। ठीक है, अब देखिए A24 निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 - 4 तो ये कितना -2 हो जाएगा। और फिर हम A31 निकालेंगे तो ये 3 - 1 तो ये 2 हो जाएगा। A32 निकालेंगे तो ये 3 - 2 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये A2 निकाल लिए। अब देखिए A33 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 3 ये 0 हो जाएगा। 4 निकालेंगे तो ये देखिए 3 - 4 ये कितना हो जाएगा, 3 - 4 ये हो जाएगा -1। अब देखिए यही सब वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमारा न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा। तो चलिए हम पुट करते हैं। देखिए A इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से हम जो वैल्यू निकाले हैं, देखिए A11 0 A12 इतना, देखिए 0 -1 -2 -3। ठीक है, A14 निकाल लिए। अब देखिए A21 कितना है, 1 0 -1 ये हो गया। A24 यहाँ से देखिए -2। अब देखिए A31 2 और A32 कितना है, 1 और A33 0 और A34 कितना है, A34 है -1। तो यही हमारा 3/4 ऑर्डर का आया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए। अब देखिए सेकेंड नंबर में है AIJ इक्वल टू I + J है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर में है AIJ इक्वल टू I + J। तो चलिए इसमें पहले हम इसमें भी मान लेंगे लेट A इक्वल टू A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ये हम मान लिया। अब देखिए इसका हम बारी बारी से वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हम पहले A11 का निकालते हैं। तो A11 का निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखिए I + J है, यानी कि 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा। A12 को निकालेंगे तो ये 1 + 2 तो ये हो जाएगा 3। A13 को निकालेंगे तो ये 1 + 3 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4। ये 1 4 को निकालेंगे तो ये 1 + 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A12 को निकालते हैं तो ये 1 + 2 ये 3 हो जाएगा। A22 को निकालेंगे तो ये 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा। A23 को जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। A24 को जब निकालेंगे तो ये 2 + 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 31 को निकालेंगे तो ये 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा। A32 को निकालेंगे तो ये 3 + 2 यानी कि
5 हो जाएगा। A3 का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए 3 + 3 यानी कि 6 आ जाएगा। A3 को निकालेंगे तो ये 3 + 4 = 7 आ जाएगा। तो देयरफॉर जो मैट्रिक्स आएगा आप लोग नीचे में इसको लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें स्पेस नहीं है इसीलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो ये देखिए जो नया मैट्रिक्स आएगा, देखिए A1 1 2 ये सब निकाले हैं तो ये हो जाएगा 2 3 4 5। ये देखिए ये 3 4 5 6 और ये है 4 5 6 7। तो देखिए ये इसमें देखिए वो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो ये देखिए ये 3/4 ऑर्डर का आया है तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए। तो अब आप लोग ये 4 ठो बचा है आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखिए 7 नंबर कहता है इन द मैट्रिक्स 1 0 5 2 -3 4, इसमें 4 दिया हुआ है। तो देखिए नंबर ऑफ रोज, देखिए इसमें फर्स्ट रो सेकेंड रो, इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है 2 है, तो ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर में कहता है नंबर ऑफ कॉलम इज, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ये देखिए फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है, तो 2/3 ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। और देखिए 4 नंबर में है नंबर ऑफ एंट्रीज, इसमें देखिए कितना नंबर ऑफ एंट्रीज है, तो ये देखिए जो ऑर्डर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें जो जितना भी एलिमेंट है वो हमें संभव हो जाएगा। तो ये देखिए 2 2 3 6, तो ये हमारा 6 एंट्रीज है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 7 नंबर समझ गए। अब चलिए 8 नंबर हम देखते हैं क्या कहता है। देखिए अब 8 नंबर में कहता है लेट A = 2 0 0 0 3 0 0 0 -1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें देखिए हमें 3 ठो दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें कहता है कि कौन सा ट्रू है। देखिए कहता है A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि कहता है ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वह डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो हम देखते हैं, ये देखिए ये जो हमारा A = मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले ये बताइए कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारा जो दिया हुआ है आप लोग को हम बताए थे स्केलर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होता था, स्केलर मैट्रिक्स में ये कंडीशन होता था उसका जो डायगोनल जो एलिमेंट होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट सेम है तो डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम क्या बताए थे, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम बताए थे तो ये देखिए ये डायगोनल एंट्रीज है, इसके ऊपर और नीचे का एलिमेंट 0 होगा तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। तो ये देखिए ये हमें कहता है A जो है वह डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन A जो है वह स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्या आप लोग बताइए इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट ना। A जो है वह डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब देखिए सेकेंड में A इज ए स्केलर मैट्रिक्स बट नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये कहता है A जो है वह स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइए पहले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए A इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ये देखिए पहले स्केलर मैट्रिक्स नहीं है तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी फॉल्स को हम F से भी लिखते हैं, ठीक है। नंबर में A इज डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स, देखिए A ये कहता है A जो है वह डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स क्या दोनों हैं। तो ये देखिए ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ओनली 4 है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम 9 नंबर देखते हैं। नंबर इफ A इज ए रो मैट्रिक्स एज वेल एज ए कॉलम मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ A इज, देखिए ये हमें कहता है A यदि पंक्ति आवी, देखिए A जो है वह रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों है तो उसका हमें कहता है ऑर्डर फाइंड करने के लिए। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। देखिए आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, देखिए ये 5 है, देखिए ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है और इसका ऑर्डर कितना है 1/1। आप देखिए 10 लीजिएगा तो देखिए ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है तो इसका ऑर्डर 1/1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 9 नंबर बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए। अब चलिए हम 10 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर में है A = Aij = 1 - 2 5 3 4 - 6 9 15 13
और b इक्वल टू बी, देखिए यहाँ पे बी आई जे छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा, किताब में है बी आई जे इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 सॉरी 17 ये है, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट में कहता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एज। देखिए ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें कहता है हमें इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए कहता है। तो इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए नंबर ऑफ रो इसमें क्या है 1 2 3, यानी कि 3 बाय, देखिए नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 2 3, तो ये 3/3 कहता है फाइंड करने के लिए, यानी कि सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। देखिए ये फर्स्ट रो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि -6, ये -6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए A31 यानी कि थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 9 है, तो ये हमारा 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का कहता है ऑर्डर फाइंड करने के लिए। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितना है तो 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है तो 1 2 3 4, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यानी कि 3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर में है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बीज, यानी कि कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बीज। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर जो मैट्रिक्स का दिया रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एलिमेंट जो बी मैट्रिक्स में जितना एलिमेंट होगा उसका हमें एलिमेंट निकल जाएगा। तो देखिए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/4, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 12 हो जाएगा। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें देखिए कितना एलिमेंट है 12 एलिमेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। राइट द एलिमेंट, देखिए 6 नंबर में राइट द एलिमेंट B13 A21 B33 B24 B23, इसका हमें कहता है वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देखिए हम B13 का वैल्यू निकालते हैं, तो B13 का मतलब क्या हुआ, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो देखिए बी में देखेंगे फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कितना है 19 है, तो ये 19 हो जाएगा। अब देखिए B21 यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 35 है। अब देखिए B33 यानी कि थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट यानी कि -5, तो ये -5 हो जाएगा। अब देखिए B24 है यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। B23, तो देखिए सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट कितना है 5/2, तो ये हमारा 5/2 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कंसाइडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग नंबर ऑफ नोट्स बुक एंड पेन्स पासेड बाय सुधा एंड हर टू फ्रेंड्स सादिया एंड सिमरन। ये देखिए सुधा, ये देखिए नंबर ऑफ नोट बुक, नंबर ऑफ पेन्स, देखिए ये सुधा सादिया और सिमरन, ये जो नोटबुक और पेन्स जो लिया वो दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए हमें कहता है रिप्रेजेंट इन द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3/2 matrix what does the entries in the second row and first column। तो देखिए ये हमें इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3/2 मैट्रिक्स कहता है। तो ये हमारा 3/2 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 3/2 मैट्रिक्स यानी कि 3 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, तो यही हमारा 3/2 मैट्रिक्स। ये देखिए इसमें देखिए ये 3 रो है और 2 कॉलम है, तो यही हमारा 3/2 मैट्रिक्स हो जाएगा। और कहता है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम रिस्पेक्ट, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा सेकेंड रो है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम। इसमें देखिए क्या, इसमें देखिए इसमें जो है वह ये देखिए ये 10 कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि नंबर्स ऑफ नोटबुक। तो हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट बाय, देखिए वह सादिया का जो है नोट बुक जो रिप्रेजेंट करता है, तो वही हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छे तरीका से 1 to 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उनका रिप्लाई अगले वीडियो में कर देंगे। इसमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है 12 नंबर में कुछ कॉन्सेप्ट जो इसमें जो थ्योरी लगेगा उसको हम पहले एक वीडियो में देंगे, और फिर हम उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।